गुड आफ्टरनून बच्चों। कल आपने अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि के प्रतीकों के 5 प्रतीकों के विषय में आपने अब तक पढ़ लिया है। अंतिम प्रतीक राष्ट्रध्वज है, जिसके विषय में आज हम आपको पढ़ाएंगे। राष्ट्रध्वज सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। सर्वेषु सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक महत्व है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सभी राष्ट्र स्वतंत्र राज्य के सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्र से सभी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना स्वकीयो अपना ध्वज होता है, ध्वज झंडा होता है। तद्देशवासिनो जना नरा नारीश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। उस देश के देशवासी लोग जना नरा नारीश्च, उस देशवासी के लोग नारियां और नर और नारियां अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान प्राणपणेन रक्षन्ति, प्राणों के समर्पण मूल्य से रक्षा करते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्र अंकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजा तिरंगा शब्देन विश्वे विश्रुतो विद्यते। त्रिवर्णात्मको 3 रंगों वाला, त्रिवर्णात्मको मध्य 3 रंगों वाले तथा बीच में अशोक चक्र अंकित, अशोक चक्र अस्माकं राष्ट्रध्वजा, बीच में अशोक चक्र से चिन्हित हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्देन, तिरंगा शब्द से विश्व में विश्रुतो विद्यते, विश्व में प्रसिद्ध है। विश्रुतो विद्यते विश्व में विश्रुते प्रसिद्ध विद्यते है। ध्वजस्य अधोभागा हरितवर्णात्मकः सुख समृद्धि विकासानां सूचकः। ध्वजस्य अधोभागा, ध्वज का नीचे का भाग हरित वर्णात्मक, हरे रंग वाला, ध्वज के नीचे का भाग हरे रंग का सुख समृद्धि विकासानां सूचका, सुख समृद्धि और विकास का सूचक होता है। मध्य भाग श्वेत वर्ण ज्ञान सौहार्द सदाशय आदि सद्गुणानां उद्योतका। मध्य भाग श्वेत वर्ण, बीच का भाग श्वेत वर्ण का जो ज्ञान सौहार्द अर्थात मित्रता, सदाशयता आदि गुणाना, सदाशयता अर्थात दयालुता आदि गुणों का उद्योतक होता है। ऊर्ध्वभागे च स्थिता, ऊर्ध्वभागे च स्थितः गैरिक वर्णस्य त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः। ऊर्ध्वभागे च स्थितः और ऊर्ध्वभागे अर्थात ऊपर के हिस्से में स्थित गैरिक वर्णस्य, गेरुआ रंग, गैरिक वर्ण
गेरुआ रंग त्यागस्य त्याग का, शौर्य से शौर्य का, शौर्य से च बोधका और शौर्य का बोधक है। शौर्य अर्थात वीरता का बोधक होता है। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्य अवस्थित अशोक चक्रम धर्मस्य सत्य अहिंसायाम अहिंस्याश्च प्रत्यायकम। ध्वजस्य मध्य भाग, ध्वज का मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण सफेद वर्ण वाला, ध्वज के बीच भाग में स्थित सफेद रंग के बीच में स्थित अशोक चक्र धर्म का, सत्य और अहिंसा का, धर्म का, सत्य का और अहिंसा का ज्ञान कराने वाला है। प्रत्यायकम, प्रत्यायकम माने ज्ञान कराने वाला है। चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः, चक्रे चक्र में चतुर्विंशति 24 शलाकाः, शलाकाएं अर्थात तीलियां होती हैं। पृथक अपि चक्र मूले, अलग अलग होने पर भी चक्र मूल में अलग अलग होते हुए भी चक्र के मूल में एकत्र एक साथ बंधे हुए भारत में भाषा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग भेदेषु सत्त्वस्वपि भारतमेकं राष्ट्रम् इति उद्योतयन्ति। एकत्र चक्रमूल में इकट्ठे संबद्ध जुड़े हुए भारते मने भारत में भाषा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग भेद में भेद होने पर भी भारतम एकम, भारत एक ही राष्ट्र है। भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक ही राष्ट्र है। उद्योतयन्ति, ये सूचित करती है। पुनः देखिए बच्चों, चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः पृथक अपि चक्रमूले एकत्र संबद्धाः भारते भाषा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग भेदेषु सत्त्वस्वपि भारतम एकम राष्ट्रम इति उद्योतयन्ति। चक्रे चक्र में चतुर्विंशति शलाका, 24 शलाकाएं या तीलियां पृथक अपि चक्रमूले, पृथक होने पर भी चक्रमूल में एकत्र संबद्धा एक साथ बंधी होने से भारत में भाषा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग भेद सत्त्वस्वपि, भाषा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग भेद होने पर भी सत्त्वस्वपि होने पर भी भारतम एकम राष्ट्रम इति, भारत एक राष्ट्र इति, एक राष्ट्र है ऐसा उद्योतयन्ति, ऐसा सूचित करती हैं। वे 24 तीलियां जो हैं इस बात की सूचना देती हैं कि भारत में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, वर्ण के लोग होने पर भी सब एक हैं। पूरा भारत एक है, एक सूत्र में बना हुआ है, अखंड है। राष्ट्र ध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्याः, राष्ट्र ध्वज निश्चित किए गए बड़े विस्तार व नाप वाला होना चाहिए। निर्धारित दीर्घ, निर्धारित निश्चित किए गए विस्तार अपरिमितो भवितव्या, विस्तार व नाप वाला भवितव्या होना चाहिए। एषः सदा स्वच्छो अविकृत वर्णः तिष्ठेत्, यह सदा स्वच्छ अविकृत वर्ण, ये सदा साफ
जो बिगड़े नहीं है, अर्थात अच्छे रंगों वाला, अविकृत वर्ण वाला होना चाहिए। जीर्ण शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो न उपयोगी योग्य। जीर्ण शीर्ण और अथवा विदीर्ण ध्वज झंडा उपयोग करने योग्य नहीं होता है, अर्थात उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जीर्ण माने पुराना, शीर्ण जीर्ण शीर्ण, फटा फटा कटा, विदीर्ण फटा, शीर्ण पुराना, जीर्ण पुराना, शीर्ण फटा हुआ। जीर्ण पुराना, शीर्ण कटा फटा, विदीर्ण फटा हुआ ध्वज उपयोग करने योग्य नहीं होता है। समुक्षमाणा ध्वजो अस्तम गते सूर्ये समवतारे सुरक्षिता संरक्षितव्या। समुक्षमाणा समुक्षमाणा अर्थात फहराया जाता हुआ, समुक्षमाणा फहराया जाता हुआ ध्वजो ध्वज अस्तम गते सूर्य, सूर्य के अस्त हो जाने पर समअवतार उतार करके सुरक्षित पूर्वक रख देना चाहिए, सुरक्षित उसको रख देना चाहिए। राष्ट्रीय शोकावसरे अवसरे ध्वजो अर्धम उच्चीयते। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वजो ध्वज अर्थात झंडा अर्धम उच्चीयते आधा फहराया जाता है। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर झंडा आधा ही फहराया जाता है। एतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं स्वातन्त्र्यस्य प्रत्यायिकानि समादर्तव्यानि तु सन्ति एव प्राणपणैः रक्षितव्यानि च इति। इस प्रकार से एतानि ये राष्ट्रीय प्रतीक अस्माकं हमारी स्वतंत्रता के ज्ञान कराने वाले, स्वातंत्र्य प्रत्यायकानि ज्ञान कराने वाले, समादितव्यानि आदर दिए जाने योग्य होते हुए भी तु संति में होते हुए एव मन ही प्राण पढ़ई, प्राणों के समर्पण मूल्य से, पढ़ई माने कीमत, प्राणों के समर्पण मूल्य से रक्षितव्यानि रक्षा किए जाने योग्य हैं। इसमें तद्गत प्रत्यय आया, रक्षितव्यानि आदर किए जाने योग्य हैं। बच्चों, आज अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, हमारे राष्ट्र के प्रतीक नामक पाठ समाप्त हो गया। इससे संबंधित गद्यांशों की व्याख्या करने के लिए हम आपको होमवर्क के रूप में बाद में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।